हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आज की खबर के संवाददाता जीवन कुमार से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा पर सवाल खड़े किए। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इस तरह देखते हैं सर, असम के मुख्यमंत्री के बयान को आपके नेता के ऊपर, पवन खेड़ा के ऊपर ये कहा गया कि पवन खेड़ा का हम पवन खेड़ा बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता असंसदीय भाषा के लिए, अभद्र भाषा के लिए, गाली गलौज के लिए, बदतमीजी करने के लिए जाने जाते हैं। और पवन खेड़ा एक शालीन, सभ्य, संवेदनशील कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। उन्होंने जो कुछ हेमंता बिस्वा को लेके तथ्य उजागर किए, उनके भ्रष्टाचार को लेके, हेमंता बिस्वा की ये शर्मा की जो ये भाषा है वही इस चीज को साबित करती है कि उनमें झुंझलाहट है, बौखलाहट है। और भ्रष्टाचार में जब किसी नेता का नाम आता है तो उसको शर्म महसूस होती है कि मुझे भ्रष्ट कहा जा रहा है, भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी संस्कृति नई पैदा की है देश के अंदर कि भाजपा के नेता ठोक बजाकर बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचार करते हैं। और अगर इनके भ्रष्टाचार को कोई उजागर करता है, तथ्य सामने रखता है, तो सत्ता का जो एक तानाशाही है, सत्ता का जो इस्तेमाल है वो करते हुए, पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए डराने की, धमकाने की और जेल में ठोकने की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का जो भ्रष्टाचार है भयंकर तरीके से उजागर हुआ है, देश के और दुनिया के सामने आया है। और पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने जब कांग्रेस में थे, हेमंता शर्मा बिस्वा, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन फिर क्योंकि भाजपा में शामिल कर लिया, मुख्यमंत्री बना दिया तो पवित्र हो गए। लेकिन अब जिस तरीके से उनका भ्रष्टाचार, उनकी पत्नी की संपत्तियों का उन्होंने जो ब्यौरा दिया है, भ्रष्टाचार की जो चर्चा की है, उसको सार्वजनिक होने से कहीं ना कहीं हेमंता शर्मा बिस्वा जो है, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और वो मानसिक संतुलन खोकर अपना जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको किसी मनोरोगी से अपना इलाज करवाना चाहिए। 3 साल में हिमाचल प्रदेश 30 साल पीछे चला गया सर, यह जयराम ठाकुर का कहना है। जयराम ठाकुर का जो ये बयान है, इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 3 साढ़े 3 साल पहले वो मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे। और इस प्रदेश का सबसे ज्यादा अगर नुकसान, चाहे वो डेवलपमेंट का एंगल है, चाहे आर्थिक स्थिति प्रदेश की कमजोर हुई वो दृष्टिकोण है, या राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता इस प्रदेश के अंदर उनके शासनकाल में पैदा हुई, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो जयराम ठाकुर ने स्वयं किया है। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार। अब हमारी सरकार कर्ज लेती है तो वो कर्ज के रोना रोते हैं कि जी सुखू सरकार कर्ज ले रही है। वो तो खुद मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी, भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, डबल इंजन। तो अपने शासनकाल में जयराम ठाकुर जो कर्जे थे उनको वेव कराने की बजाय, प्रदेश को उससे बेल आउट करवाने की बजाय स्वयं क्यों कर्जे लेते रहे, इसका भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और कर्ज की जहां तक बात है, आज तो मुख्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारत है वो विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है, नंबर 1 पर हो गया है। तो जयराम ठाकुर बताएं कि प्रधानमंत्री जो धन कुबेर हैं, जो देश के मालिक हैं, सरकार चला रहे हैं भारत की, इतनी बड़ी कहते हैं 5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के जो मालिक हैं उन्होंने इस देश को विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश क्यों और कैसे बना दिया। तो देश और प्रदेश का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है, देश और प्रदेश को अगर किसी ने पीछे धकेला है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी ने धकेला, और हिमाचल प्रदेश को अगर धकेला है तो जयराम ठाकुर। वो तो ये भी कहते हैं सर कि जो आने वाले चुनाव है विधानसभा, तो ऑल्टो में पैक होके जाएगी कांग्रेस। जयराम ठाकुर में वो सपने देखते हैं दिन को, उनको दिव्य स्वप्न रोग है, जागते जागते सपने देखते हैं। समय आने दीजिए। वो पहले भी ये कहते थे मिशन रिपीट, वापिस आ रहे हैं। उनके दावे तब भी खोखले साबित हुए थे और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी और जयराम के दावे जो है वो खोखले। ये हिमाचल प्रदेश में भाजपा और भाजपा के नेता पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। 2 आपदाएं हिमाचल प्रदेश ने झेली और एक भी हिमाचल हित के मसले के ऊपर हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के साथ खड़े नहीं हुए।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आप विरोध करिए, आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन प्रदेश हित के मसलों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोधी होने का जो है वो एक परिचय दिया है। उन्होंने वो कांग्रेस और सरकार का विरोध करते करते उनका आचरण हिमाचल विरोधी रहा है और इस चीज को हिमाचल के लोगों ने अच्छी तरह से परख लिया है, समझ लिया है। इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उनमें भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी। आज की खबर के लिए शिमला से मैं जीवन कुमार।